श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी को श्रवण मास के 11वें दिन की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज सावन के महीने का 11वां दिन है और आज आप सभी एकादशी का व्रत भी कर रहे हैं। ये कृष्ण पक्ष की एकादशी है जिसका नाम है कामिका एकादशी। कामिका एकादशी की व्रत कथा से संबंधित वीडियो हमने अपलोड किया है। आज अब हम सुनेंगे श्रवण मास में 11वें दिन पर हम जो सुन रहे हैं शिव महापुराण का 11वां अध्याय, शिव महापुराण के 11वें दिन की कथा। प्रतिदिन आप एक अध्याय सुन रहे हैं, वृतांत सुन रहे हैं और शिव महापुराण पूरे श्रवण मास आपको सुनाया जाएगा। अभी तक आपने जाना कैसे भगवान शंकर के निर्देश पर भगवान विष्णु ने सृष्टि का निर्माण किया। फिर भगवान शंकर ने ब्रह्मदेव और विष्णुदेव को सृष्टि के पालन के लिए, सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए और सृष्टि पर जीव उत्पन्न करने के लिए यथा योग्य सामर्थ्य प्रदान किया। तब भगवान शंकर के आशीर्वाद से और उनकी आज्ञा से ब्रह्मदेव ने सृष्टि की रचना की और विष्णु भगवान के आशीर्वाद से जीव उत्पन्न हुए। किस प्रकार से प्रथम मनुष्य के रूप में मनु जी महाराज का जन्म हुआ। शिव महापुराण के माध्यम से आपने जाना भगवान शंकर की सबसे उत्तम पूजा विधि क्या है। आज के दिन के अध्याय में वर्णन आएगा कि यज्ञ दत्त कुमार को भगवान शिव की किस प्रकार से कृपा प्राप्त होती है और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर किस प्रकार से उन्हें कुबेर की पदवी प्राप्त होती है। बड़ा ही शिक्षाप्रद प्रसंग है ये जो आज की कथा में होगा। आज की कथा थोड़ी छोटी रहेगी, कारण ये है कि आज एकादशी है और एकादशी के बहुत से बड़े बड़े अनुष्ठान से संबंधित कार्य आज होने हैं। हमने आपके लिए शिव सहस्त्र नाम भी अपलोड किया है क्योंकि एक तो एकादशी है, दूसरा ये सावन का दूसरा सोमवार भी है। हमने आपके लिए विष्णु सहस्त्र नाम भी अपलोड किया है क्योंकि एकादशी पर ये अवश्य ही सुना जाना चाहिए। एकादशी की कथा भी आपके लिए हमने अपलोड कराई है और एक वीडियो हमने आपके लिए विशेष रूप से बनाया है जिसमें आप एकादशी और श्रवण मास के सोमवार दोनों के दोनों कथाएं सुनेंगे और विष्णु सहस्त्र नाम सुनेंगे, अर्थात वह एक ही वीडियो आपके दोनों व्रत को पूर्ण करेगा। तो इसीलिए आज का शिव महापुराण का अध्याय हमारा थोड़ा छोटा रहेगा। इसी प्रकार श्रवण मास महात्म्य भी संक्षिप्त रहेगा जिससे कि आप बाकी समय अपनी अन्य पूजा पाठ पर भी लगा पाएँ, क्योंकि मनुष्य के पास पूजा पाठ के लिए समय लिमिटेड होता है। अब उसमें अगर आप उधर भी समय दें इधर भी समय दें तो संभव नहीं हो पाएगा। तो थोड़ा समय आज, क्योंकि एकादशी का दिन है और सोमवार की पूजा भी है, तो आप उस पर भी लगाइएगा। आइए कथा आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि भगवान की कथा का यह वीडियो है तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। भगवान शंकर की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जय शिव शंकर, हर हर महादेव। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र के आधार पर बताते हैं कौन सी तिथि आदि कब है। तो यदि आप सब सही कथाएं सुनते रहना चाहते हैं और सही जानकारी प्राप्त करते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आइए सर्वप्रथम गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले गुरुदेव महाराज की जय। माँ सरस्वती की चरणों की वंदना करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु माँ सरस्वती रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलिए सरस्वती महारानी की जय। प्रथम पूज्य गणेश जी महाराज के चरणों की वंदना करते हैं। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। बोलिए श्री शिव महापुराण की जय। बोलिए पवित्र श्रावण मास की जय। बोलिए सब संगत की जय। आप सभी दर्शकों को, आप सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। सूत जी कहते हैं कि मुनीश्वरों, ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर नारद जी ने विनय पूर्वक उन्हें प्रणाम किया और पुनः पूछा, भगवान भक्तवत्सल भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर कब गए और महात्मा कुबेर के साथ उनकी मैत्री कब हुई। आप जो दर्शक आरंभ से सुन रहे हैं पुराण को, आपको ज्ञात होगा कि पुराण के आरंभ में ही वर्णन आया कि किस प्रकार से
नारद जो हैं उनको अहम हो गया, घमंड हो गया, और उसको चूर्ण करने के लिए भगवान विष्णु ने उनको वानर रूप दिया। तब श्राप दिया भगवान विष्णु को नारद देव ने, और जब वो होश में आए अर्थात उनका भ्रम दूर हुआ, उनकी बुद्धि पे पड़ा पर्दा उठा, तो वो क्षमा याचना करने लगे। तब भगवान शंकर ने उनको अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए भगवान शंकर की आराधना करने के लिए कहा, और भगवान शंकर का महात्म्य ब्रह्मदेव से सुनने के लिए कहा। तो अब जो वृतांत चल रहे हैं ये ब्रह्मदेव द्वारा देव ऋषि नारद को सुनाए जा रहे हैं, जिससे कि उनके पापों की मुक्ति हो। और इस कथा को कौन सुना रहे हैं? सूत जी महाराज। तो देव ऋषि नारद ने पूछा उनसे, ब्रह्मदेव से, इस विषय में कि कब भगवान शंकर कैलाश पर गए और कुबेर के साथ जो उनकी मैत्री है, मित्रता है, ये कैसे स्थापित हुई। परिपूर्ण मंगल विग्रह महादेव जी ने वहाँ क्या किया, यह सब मुझे बताइए। इसे सुनने के लिए मैं बड़ा ही उत्सुक हूँ, मेरे मन में बड़ा कौतूहल है। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद सुनो, चंद्रमौली भगवान शंकर के चरित्र का वर्णन करता हूँ। वे कैसे कैलाश पर्वत पर गए और कुबेर की उनके साथ किस प्रकार मैत्री हुई, यह सब सुनाता हूँ। काम्पिल्य नगर में यज्ञदत्त नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण रहते थे, जो बड़े सदाचारी थे। उनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम गुणनिधि था। वह बड़ा ही दुराचारी और जुआरी हो गया था। पिता ने अपने उस पुत्र को त्याग दिया, वह घर से निकल गया और कई दिनों तक भूखा प्यासा भटकता रहा। एक दिन वह नैवेद्य चुराने की इच्छा से एक शिव मंदिर में गया। वहां उसने अपने वस्त्र को जलाकर उजाला किया। यह मानो उसके द्वारा भगवान शिव के लिए दीपदान किया गया। तत्पश्चात वह चोरी में पकड़ा गया और उसे प्राण दंड मिला। अपने कुकर्मों के कारण वह यमदूतों द्वारा बांधा गया। इतने में ही भगवान शंकर के पार्षद वहां आ पहुंचे और उन्होंने उनके बंधन से उसे छुड़ा लिया। शिवगणों के संग से उसका हृदय शुद्ध हो गया था, अतः वह उन्हीं के साथ तत्काल शिवलोक में चला गया। वहां सारे दिव्य भोगों का उपभोग तथा उमा महेश्वर का सेवन करके कालांतर में वह कलिंगराज अरिंदम का पुत्र हुआ। वहां उसका नाम था दम। वह निरंतर भगवान शिव की सेवा में लगा रहता था। बालक होने पर भी वह दूसरे बालकों के साथ शिव का भजन किया करता था। वह क्रमशः युवा अवस्था को प्राप्त हुआ और पिता के परलोक गमन के पश्चात राज सिंहासन पर बैठा। राजा दम बड़ी प्रसन्नता के साथ सब ओर शिव धर्मों का प्रचार करने लगे। भूपाल दम का दमन करना दूसरों के लिए सर्वथा कठिन था। ब्राह्मण समस्त शिवालयों में दीपदान करने के अतिरिक्त वे दूसरे किसी धर्म को नहीं जानते थे। उन्होंने अपने राज्य में रहने वाले समस्त ग्रामाध्यक्षों को बुलाकर यह आज्ञा दे दी कि शिव मंदिर में दीपदान करना सबके लिए अनिवार्य होगा। जिस ग्रामाध्यक्ष के गांव के पास जितने शिवालय हों, वहां बिना कोई विचार किए सदा दीप जलाना चाहिए। आजीवन इसी धर्म का पालन करने के कारण राजा दम ने बहुत बड़ी धर्म संपत्ति का संचय कर लिया। धर्म संपत्ति अभिप्राय बहुत सारा पुण्य उसने अर्जित कर लिया था। फिर वे काल धर्म के अधीन हो गए। दीपदान की वासना से युक्त होने के कारण उन्होंने शिवालयों में बहुत से दीप जलाए और उसके फलस्वरूप जन्मांतर में वे रत्नमय दीपों की प्रभा के आश्रय हो गए। अलकापुरी के स्वामी हुए। इस प्रकार भगवान शिव के लिए किया हुआ थोड़ा सा भी पूजन या आराधन समय अनुसार महान फल देता है। कहते हैं कि यज्ञदत्त नाम का जो एक ब्राह्मण था ना, बहुत ही प्रसिद्ध ब्राह्मण था, तो उसका जो पुत्र था गुणनिधि, वो बड़ा ही दुराचारी था, कुकर्म किया करता था। एक बार वो मंदिर में घुस गया चोरी करने के लिए। अब मंदिर में अंधेरा था तो
उसने उजाला करने के लिए भी चोरी करनी है तो कुछ तो देखना पड़ेगा। उसने अपने वस्त्र निकाले और उसको निकाल के जला दिया। अब उसको जला देने से ऐसा प्रतीत हुआ जैसे उसने भगवान शंकर के सामने दिया जलाया हो, और उसी समय वह चोरी करते हुए पकड़ा गया और राजा ने उसे मृत्युदंड दे दिया। अब देखिए, केवल चोरी के लिए उसने अपने कपड़े जलाए, उसी को दीपदान का फल प्राप्त हुआ। कुछ पल मात्र दीपदान करने से उसे यमलोक नहीं शिवलोक मिला। मात्र गलती से दीपदान कर दिया उसने, और जब भगवान शंकर के धाम को गया तो अनेकों वर्ष वहाँ वह भगवान के सानिध्य में रहा। फिर नए जन्म के रूप में वह दम के रूप में उत्पन्न हुआ, जहाँ बचपन से ही वह शिव भक्त रहा। बड़ा होने के बाद जब वह राजा बना तो उसने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि जो भी शिवालय होगा वहाँ दीपदान करो ही करो। उसको एक प्रकार से दीपदान की धुन सवार थी। तो केवल दीपदान कर लेने मात्र से ही अंत समय में वह भगवान के परम धाम को प्राप्त करता है, अलकापुरी का स्वामी बनता है। तो आप देखिए, थोड़ा सा भी अगर आपने भगवान शिव के लिए पूजन किया है, भगवान शिव की आराधना की है, तो उसका फल भगवान शंकर इस प्रकार से बहुत बड़ा देते हैं। ऐसा जानकर उत्तम सुख की इच्छा रखने वाले लोगों को शिव का भजन अवश्य करना चाहिए। वह दीक्षित का पुत्र जो सदा सब प्रकार के अधर्मों में ही रचा पचा रहता था, देव योग से शिवालय में धन चुराने के लिए गया। उसने स्वार्थवश अपने कपड़ों के दीपक की बत्ती बनाकर उसके प्रकाश में शिवलिंग के ऊपर का अंधेरा दूर किया। इस सत्कर्म के फलस्वरूप वह कलिंग देश का राजा हुआ और धर्म में उसका अनुराग हो गया। फिर दीपक की वासना का उदय होने से शिवालयों में दीप जलवाकर उसने एक दिक्पाल का पद पा लिया। मुनीश्वरों, देखो तो सही, कहाँ उसका वह कर्म और कहाँ यह दिक्पाल की पदवी, जिसका यह मानव धर्मा प्राणी इस समय यहाँ उपभोग कर रहा है। तात, यह तो उसके ऊपर शिव के संतुष्ट होने की बात बताई गई। अब एक चित्त होकर यह सुनो कि किस प्रकार सदा के लिए उसकी भगवान शिव के साथ मित्रता हो गई। मैं इस प्रसंग का तुमसे वर्णन करता हूँ। तो अभी तो आपने जाना कि कैसे वह भगवान की कृपा से दिक्पाल बना, एक चोरी करने वाला व्यक्ति, वो जीव जो कुकर्मों में लगा हुआ था, जुआरी था, दुराचारी था। बस एक बार दीपदान किया, वहाँ से उसका हृदय परिवर्तन ऐसे होता चला गया कि वह भगवान की कृपा से दिक्पाल हो गया। अब वह भगवान का प्रिय मित्र कैसे हुआ, ये जानिए। नारद, पहले के पाद्यकल्प की बात है। मुझ ब्रह्मा के मानस पुत्र पुलस्त्य से विश्रवा का जन्म हुआ और विश्रवा के पुत्र वैश्रवण, जिसे कुबेर कहते हैं, वो कुबेर हुए। उन्होंने पूर्व काल में अत्यंत उग्र तपस्या के द्वारा त्रिनेत्रधारी महादेव की आराधना करके विश्वकर्मा की बनाई हुई इस अलकापुरी का उपभोग किया। तब वह कल्प व्यतीत हो गया और मेघवाहन कल्प आरंभ हुआ। उस समय वह यज्ञदत्त का पुत्र, जो प्रकाश का दान करने वाला था, कुबेर के रूप में अत्यंत दुस्सह तपस्या करने लगा। दीपदान मात्र से मिलने वाली शिव भक्ति के प्रभाव को जानकर वह शिव की चित प्रकाशिका काशीपुरी में गया और अपने चित्त रूपी रत्न में प्रदीपों से 11 रुद्रों को उद्बोधित करके अनन्य भक्ति एवं स्नेह से संपन्न हो गया। वह तन्मयता पूर्वक शिव के ध्यान में मग्न हो गया, निश्चल भाव से बैठ गया, जो शिव की एकता का महान पात्र है। तप रूपी अग्नि से बढ़ा हुआ है, काम क्रोध आदि महा विघ्न रूपी पतंगों के आघात से शून्य है। प्राण निरोध रूपी वायु शून्य स्थान में निश्चल भाव से प्रकाशित है। निर्मल दृष्टि के कारण स्वरूप से भी निर्मल है तथा
सद्भाव रूपी पुष्पों से जिसकी पूजा की गई है। ऐसे शिवलिंग की प्रतिष्ठा करके वह तब तक तपस्या में लगा रहा जब तक उसके शरीर में केवल अस्थि और चर्म मात्र ही अवशिष्ट नहीं रह गई। इस प्रकार से वह भगवान शंकर की तपस्या करता रहा। इस प्रकार उसने 10,000 वर्षों तक तपस्या की। तदंतर विशालाक्षी पार्वती देवी के साथ भगवान विश्वनाथ कुबेर के पास आई। उन्होंने प्रसन्न चित्त से अलकापति की ओर देखा। वे शिवलिंग में मन को एकाग्र करके ठूठे ठाठ की भांति स्थिर भाव से बैठे थे। भगवान शिव ने उनसे कहा, अलकापते, मैं वर देने के लिए उद्यत हूँ, तुम अपना मनोरथ बताओ। यह वाणी सुनकर तपस्या के धनी कुबेर ने ज्यों ही आंखें खोलकर देखा त्यों ही उमा वल्लभ भगवान श्रीकंठ सामने खड़े थे और सामने खड़े दिखाई दिए। वे उदय काल के सहस्त्रों सूर्यों से भी अधिक तेजस्वी थे और उनके मस्तक पर चंद्रमा अपनी चांदनी बिखेर रहे थे। भगवान शंकर के तेज से उनकी आंखें चौंधी आ गई। उनका तेज प्रकाशित हो गया। वे नेत्र बंद करके मनोरथ से भी परे विराजमान देव देवेश्वर शिव से बोले, नाथ, मेरे नेत्रों को वह दृष्टि शक्ति दीजिए जिससे आपके चरणारविंदों का दर्शन हो सके। स्वामी, आपका प्रत्यक्ष दर्शन हो, यही मेरे लिए सबसे बड़ा वर है। ईश, दूसरे किसी वर से मेरा क्या प्रयोजन है। हे चंद्रशेखर, आपको बारंबार नमस्कार है। तो उन्होंने क्या मांगा कि मुझे ऐसी नेत्र शक्ति दीजिए, मेरी दृष्टि ऐसी हो जाए कि मैं सदा आपके चरण कमलों को प्रत्यक्ष रूप से देख सकूं। मुझे बस यही वरदान चाहिए, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए। कुबेर की यह बात सुनकर देवाधिदेव उमापति अपनी हथेली से उनका स्पर्श करके उन्हें देखने की शक्ति प्रदान करते हैं। दृष्ट शक्ति मिल जाने पर यज्ञदत्त के उस पुत्र ने आंखें फाड़ फाड़ कर पहले उमा की ओर ही देखना आरंभ किया। वह मन ही मन सोचने लगा, भगवान शंकर के समीप यह सर्वांग सुंदरी कौन है? उसने कौन सा ऐसा तप किया है जो मेरी भी तपस्या से बड़ा है कि उसे यह स्थान प्राप्त हुआ? यह रूप, यह प्रेम, यह सौभाग्य और यह असीम शोभा सभी अद्भुत हैं। वह ब्राह्मण कुमार बार बार यही कहने लगा। जब बार बार यही कहता हुआ वह क्रूर दृष्टि से उनकी ओर देखने लगा, तब वामा के अवलोकन से उसकी बाईं आंख फूट गई। तदंतर देवी पार्वती ने महादेव जी से कहा, प्रभु, यह दुष्ट तपस्वी बार बार मेरी ओर देखकर क्या बक रहा है? आप मेरी तपस्या के तेज को प्रकट कीजिए। देवी की यह बात सुनकर भगवान शिव ने हंसते हुए उनसे कहा, उमे, यह तुम्हारा पुत्र है। यह तुम्हें क्रूर दृष्टि से नहीं देखता, अपितु तुम्हारी तपह संपत्ति का वर्णन कर रहा है। देवी से ऐसा कहकर भगवान शिव पुनः उस ब्राह्मण कुमार से बोले, वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट होकर तुम्हें वर देता हूँ। तुम निधियों के स्वामी और कुहाकों के राजा हो जाओ। सुव्रत, यक्षों, किन्नरों और राजाओं के भी राजा होकर पुण्य जनों के पालक और सबके लिए धन के दाता बनो। मेरे साथ तुम्हारी सदा मैत्री बनी रहेगी और मैं नित्य तुम्हारे निकट निवास करूंगा। जब उनको यह शक्ति मिली, भगवान ने जब उनको इस प्रकार की दृष्टि दी, जैसे ही आंखों में प्रकाश आया, उन्होंने भगवान के बगल में खड़ी माँ उमा को देखा
तो वो ये विचार करने लगे कि मैंने इतनी तपस्या की है तो मुझे भगवान के चरणों के दर्शन का आशीर्वाद मिला है, पर ये तपस्विनी कौन है, इसने कितना तप किया होगा कि ये भगवान के साथ में खड़ी है। इस प्रकार से वो बार बार घूर घूर के देखने लगे। माँ उमा को लगा कि ये मुझे घूर रहा है, तो उन्होंने भगवान शंकर से अनुरोध किया। भगवान शंकर तो अपने भक्त की अवस्था को जानते थे, वो समझ रहे थे कि ये जानना चाहते हैं कि मुझे भगवान का सानिध्य कैसे प्राप्त हो। अतः उन्होंने कहा कि तुम यक्षों, किन्नरों और राजाओं के भी राजा होकर पुण्य जनों के पालक और सबके लिए धन के दाता बनो, अर्थात कुबेर बन जाओ, और नित्य तुम्हारे निकट निवास करूंगा। और ये भी कहा कि मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम आज से मेरे मित्र हुए, मैं तुम्हें मित्र की पदवी दे रहा हूं। तुम्हारी प्रीति बढ़ाने के लिए मैं अलका के पास ही रहूंगा। अलका कहाँ? वो जो जगह है अलकापुरी, जहाँ कुबेर भंडारी रहते हैं, कुबेर जी। भगवान कहते हैं आओ इन उमा देवी के चरणों में साष्टांग प्रणाम करो, क्योंकि ये तुम्हारी माता हैं। महाभक्त यज्ञदत्त कुमार, तुम अत्यंत प्रसन्न चित्त से इनके चरणों में गिर जाओ। इस प्रकार भगवान शंकर ने उससे कहा। ब्रह्मदेव कहते हैं कि नारद, इस प्रकार वर देकर भगवान शिव ने पार्वती देवी से फिर कहा, देवेश्वरी इस पर कृपा करो, तपस्विनी यह तुम्हारा पुत्र है। भगवान शंकर का यह कथन सुनकर जगदम्बा पार्वती ने प्रसन्न चित्त हो यज्ञदत्त कुमार से कहा, वत्स, भगवान शिव में तुम्हारी सदा निर्मल भक्ति बनी रहे। तुम्हारी बाईं आंख तो फूट ही गई, इसलिए एक ही पिंगल नेत्र से युक्त रहो। महादेव जी ने जो वर दिए हैं वे सब उसी रूप में तुम्हें सफल हो। बेटा, मेरे रूप के प्रति ईर्ष्या करने के कारण तुम कुबेर नाम से प्रसिद्ध होगे। इस प्रकार कुबेर को वर देकर भगवान महेश्वर पार्वती देवी के साथ अपने विश्वेश्वर धाम में चले गए। इस तरह कुबेर ने भगवान शंकर की मैत्री प्राप्त की और अलकापुरी के पास जो कैलाश पर्वत है वह भगवान शंकर का निवास हो गया। बोले शंकर भगवान की जय। अन्यथा इससे पहले कैलाश पर्वत भगवान शंकर का निवास नहीं था, पर क्योंकि भगवान शंकर ने उसे वरदान दिया कि मैं सदा तुम्हारी अलकापुरी के पास ही निवास करूंगा, तो तब से भगवान ने कैलाश को ही अपना निवास स्थान बना लिया। इस प्रकार से दयालु हैं भगवान भोले शंकर, अपने भक्तों पे सदा दया करते हैं। एक दीपदान की महिमा इतनी अधिक है, आपको श्रावण मास में प्रतिदिन दीपदान करना चाहिए। मैंने आरंभ में भी बताया था कि भोले बाबा पर शिवालय में प्रतिदिन एक दिया जलाओ, बड़ा कल्याण है उससे। सावन के महीने में अगर आप एक दिया जलाएंगे रोज, तो वह पूरे वर्ष शिवालय में दिया जलाने का फल देगा। अभी शुरू नहीं किया है तो कोई बात नहीं, शुरू कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे दक्षिण भारत में तो श्रावण मास आरंभ भी नहीं हुआ है। आप विद्वान जन हैं, जानते होंगे कि गुजरात से आगे का जो दक्षिण भारत है वहाँ सावन की शुरुआत होती है अमावस्या के बाद। अमावस्या के बाद जो प्रतिपदा आएगी ना, इससे सावन की शुरुआत होगी वहाँ पे। तो अभी भी अवसर है, आप दीपदान आरंभ कीजिए, बड़ा कल्याणकारी है। प्रतिदिन सायंकाल को संध्या के समय आप जाइए, एक दिया जलाइए, तिल के तेल का जलाइए, घी का जलाइए, दिया जलाइए भगवान को। आज के इस अध्याय को हम यहीं पूर्ण करेंगे। आज एकादशी है, आप सभी को एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। व्रत अच्छे से कीजिए, कथा आदि अपलोड किए हैं उनको सुनिएगा, विष्णु सहस्त्र नाम अवश्य सुनिएगा। सोमवार की कथा भी अपलोड की है, उसको भी सुनिए अगर सोमवार का व्रत कर रहे हैं तो भी। और शिव शास्त्र नाम तथा विष्णु शास्त्र नाम अवश्य सुनना चाहिए। सायंकाल को आज के दिन कीर्तन की बहुत बड़ी महिमा है, तो कीर्तन के रूप में आप अगर कहीं बाहर ना जा पाएँ तो शिव शास्त्र नाम, विष्णु शास्त्र नाम, नारायण रक्षा कवच, इनको सुन लीजिएगा, कल्याण होगा। ये आपको कीर्तन का फल प्रदान करेंगे। और गीता के 7वें अध्याय से आप अपने पितरों का तर्पण अवश्य कीजिएगा, वह वीडियो भी हमने अपलोड किया है। भगवान शंकर की कृपा सबको प्राप्त हो। जय शिव शंकर।